भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा नष्ट करने के लिए इंदौर के पीतमपुर लाने पर विवाद शुरू हो गया है। पीतमपुर में लोगों और विभिन्न संगठनों ने कचरा यहां जलाए जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां मध्य प्रदेश के धार से पीतमपुर इलाका, जहां पर ये कचरे को डिस्पोज ऑफ करना है, यहां इतना ज्यादा इसका विरोध शुरू हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए कि आखिरकार इन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, स्थानीय लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। यूनियन कार्बाइड का कचरा यहां जलाने का ये लोग विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर मौके से खदेड़ा। तो ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है, दशकों से वहीं भोपाल यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, उसे बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पीतमपुरा में लाया गया है। यहीं पर इसको नष्ट किया जाना है और देखिए आश्वासन लोगों को दिया जा रहा है कि इससे किसी तरीके का नुकसान उनको नहीं होगा, पर्यावरण को नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कई तरीके की आशंकाएं हैं, लोग डरे हुए हैं और इसी को लेकर लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हल्का लाठीचार्ज करते हुए पुलिस बल आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। लोग एकजुट हुए थे, इकट्ठा हो रहे थे, विरोध कर रहे थे कि पीतमपुरा में यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ ना किया जाए, ये हानिकारक हो सकता है यहाँ धार में पीतमपुरा इलाके के लोगों के लिए। लेकिन पूरी सावधानी के साथ और विशेषज्ञों की निगरानी में ये जो कचरा है उसे यहाँ नष्ट किया जाना है। ऐसे में लोगों की ये जो आशंकाएं हैं वो बेबुनियाद हैं। इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो किस तरीके से धरना देते हुए, विरोध करते हुए नजर आए आज, जिसके बाद पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। हल्का लाठीचार्ज किया गया है। पहले खासी गर्मा गर्म बहस स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच होती हुई नजर आई और फिर लोगों को खदेड़ने के लिए आखिरकार पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। 40 साल के बाद ये यूनियन कार्बाइड का कचरा जो नष्ट किया जा रहा है, जहरीला कचरा है, ये आपको ध्यान होगा 80 के दशक में यही यूनियन कार्बाइड भोपाल में ये फैक्ट्री थी जहां से गैस रिसाव हुआ था और वो जहरीली गैस जिसकी चपेट में आकर रात के अंधेरे में ही हजारों की संख्या थी लोगों की जो मौत के नींद सो गए थे और साथ ही कई ऐसे साइड इफेक्ट्स जिसने बहुत से लोगों का जीवन जो है वो हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। 40 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री का कचरा डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए यहां धार के पीतमपुरा लाने का फैसला हुआ। लेकिन इसी फैसले का विरोध करते हुए स्थानीय लोगों को आप देख रहे हैं जो बड़ी संख्या में यहां सड़कों पर उतर आए, विरोध करते हुए, नारेबाजी करते हुए। पहले पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आखिरकार पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। तो धार के पीतमपुरा में ही इस कचरे को नष्ट करने के लिए क्यों लाया जा रहा है, इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। यहां इंदौर में भी बंद का ऐलान लोगों की तरफ से कर दिया गया है। लगातार ये विरोध बढ़ता हुआ पीतमपुरा, धार, इंदौर, लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, लोग गुस्से में हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सुना देते हैं। लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट हैं। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग
एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंबुज पांडे से। अंबुज, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन अब से कुछ देर पहले देखा जा रहा था, पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, क्या लोगों को समझाने बुझाने की कोई कोशिश की जा रही है कि भाई जो विशेषज्ञ हैं उनकी निगरानी में ही ये फैसला लिया गया है और उन्हीं की निगरानी के तहत ही इस कचरे को यहाँ पर नष्ट किया जाएगा? इतनी आशंकाएं लोगों के मन में क्यों हैं अंबुज? जी देखिए, जहाँ तक आशंकाओं की बात है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से भोपाल गैस त्रासदी और उससे हुए नुकसान को सब जानते हैं और 40 साल के बाद भी उसको लेकर के डर और उसको लेकर के जिस तरीके की बातें और भ्रांतियां हैं वो भी सबके मन में है। तो जब से ये बात सामने आई थी कि ये पीथमपुर तक भोपाल का जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है वो ले जाना है, तब से ही इसका विरोध हो रहा था और तब से ही लोग सड़कों पर इसको लेकर के उतरे हुए थे। और कल देर रात या कहें कि जब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग ये कचरा पीथमपुर में पहुंचा तो उसके बाद से ये प्रोटेस्ट और तेज हुए और इसके बाद से इस बात की कवायद और तेज हो गई कि कहीं ना कहीं इस काम को रोका जाए। कल मुख्यमंत्री ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को समझाने की भी कोशिश की कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो कचरे का जो असर है वो 25 साल में ख़त्म हो जाता है, लिहाजा किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सरकार के सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय को इस काम में लगाया है कि वो स्थानीय लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस तरीके की डरने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वहाँ के सामाजिक संगठन हो, चाहे अलग अलग संगठनों के लोग हों, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और आज सुबह हमने देखा जिस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, वो जारी है रुक रुक करके। और इसी बीच ये प्रोटेस्ट जो है ना केवल पीथमपुर में, धार जिले में, बल्कि ये प्रोटेस्ट जो है दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। कल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंबुज। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका भी बयान सामने आ गया है। कचरा जलाने का बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं, सुनिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा, कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा, इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। 10 टन कचरे का डिस्पोजल इसी विधि से हुआ है, वहीं पे हुआ रामकी में। 5-7 किलोमीटर के रेडियस में नुकसान हुआ है, वहाँ पर फसल कम हो गई, पीने योग्य पानी नहीं बचा, लोगों को कैंसर के रोग ज़्यादा बढ़ गए। जिन गाँव में मैं होके खुद आया हूँ, हमने वहाँ अभी बीच में विरोध भी किया था, पीथमपुर आज भी बंद है। सवाल ये है कि ये मुद्दा राजनीतिक है, मैं नहीं मानता ये राजनीतिक मुद्दा है। वहाँ का रिसाव जब होगा, बरसात के दिनों में पानी कैचमेंट एरिया बनता है यशवंत सागर, बेटमा का तालाब, और उसका पानी हम इंदौर वासी उपयोग करते हैं। इसका असर इंदौर शहर में, इसका असर आसपास के गाँव में होगा, इसका असर धार में होगा, पीथमपुर में होगा। अल्टीमेटली स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए सरकारें खर्च करती है, कैंसर के उतने ज़्यादा मरीज हम बढ़ा सकते हैं। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए।